अग्रसेन कन्या महाविद्यालय इंदौर सिटी की ऑनलाइन कक्षा बीए पार्ट थर्ड संस्कृत में आपका स्वागत है। आज बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो आपके भारतीय दर्शन हैं उसके विषय में मैं आज इस ऑनलाइन कक्षा में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम भारतीय दर्शन जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसको समझने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि दर्शन किसे कहते हैं और ये कितनी प्रकार का होता है। आपने नाम तो सुना ही होगा दर्शन, चाहे हम मंदिरों में जाएं, चाहे हम विद्या ग्रहण करते समय शास्त्रों को सुने, सभी में आपने दर्शन को सुना होगा। लेकिन कभी जानने का प्रयास किया कि इसको दर्शन, जैसे पूजा के समय हम कहते हैं कि मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, कभी हम किसी व्यक्ति से भी मिलने जाते हैं तब क्या आपने ये सुना कि हम किसी व्यक्ति के दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, हम उस व्यक्ति से तो मिलने जा रहे हैं लेकिन मंदिर में हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है। दृश्यते अनेन इति दर्शनः, इसका मतलब है जो अदृश्य है उसको देखा जाए, जो हमारे सामने नहीं है लेकिन विद्यमान है, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा, उसको जो देखा जाता है उसे दर्शन कहा जाता है। जैसे ऐसे क्या कोई विषय जो दर्शन के अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं? जैसे ये सृष्टि है, ये दृश्यमान है, हमको सब कुछ दिखाई देता है सृष्टि में क्या हो रहा है, कौन है, लेकिन इस सृष्टि से परे भी कोई सत्ता है, ऐसा हमारे संस्कृत के वैदिक शास्त्र भी कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति जन्म लेता है तो मृत्यु को भी प्राप्त होता है, ये भगवत गीता में भी कहा है। जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है? क्या हम सबको दिखाई देता है? नहीं। हो सकता है कि उसका शरीर हमने देखा, लेकिन शरीर में से ऐसी कौन सी चीज थी जो उससे अलग हो गई, जिसके कारण वो व्यक्ति जो कुछ समय पहले हमको जीवित और सक्रिय दिखाई दे रहा था, उस तत्व के निकलने के पश्चात व्यक्ति मरणासन अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। चूंकि वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, इसके अलावा वह आत्मा जो जाती है उसके बाद उस व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर क्या प्राप्त होता है? क्या अच्छे कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति, बुरे कर्म से नरक की प्राप्ति, और ईश्वर की भक्ति के पश्चात भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ये सभी जो विषय हैं, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे मोक्ष हो, ये हमको दिखाई नहीं देते। ये सभी विषय आत्मा, स्वर्ग, नरक और मोक्ष, ये सभी अदृश्य होने के कारण ये सभी हमारे दर्शन के विषय हैं और इनको हम भारतीय दर्शन में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इसके बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म भी अदृश्य है। जन्म से पहले की जो अवस्था है वो भी हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अलावा ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये सृष्टि आज दिखाई दे रही है, वो तो भारतीय दर्शन का वो विषय नहीं, लेकिन ये सृष्टि बनी कैसे, या इस सृष्टि के जो दिखाई दे रहे इसके बाद जो हमारे महाभूत अलग हो जाते हैं, वो सभी भारतीय दर्शन के विषय के अंतर्गत आते हैं। ऐसे विषय को हम सिलेबस के रूप में पढ़ने जा रहे हैं
और सिलेबस में है हमारा भारतीय दर्शन। दर्शन के आगे भारतीय जुड़ गया तो ये रहा कि हमारे देश में जो दर्शन प्रचलित है उसे हमने भारतीय दर्शन कहा। भारतीय दर्शन दो भागों में बांटा जाता है। एक तो जो हमारी प्राचीन शास्त्र हैं वेद, उन वेदों को जो मानते हैं, वेदों के को अनुकूल मानते हैं, वेदों को प्रमाण रूप में मानते हैं, वेदों की सत्ता को मानते हैं, उसको हमने एक आस्तिक दर्शन के रूप में लिया। और दूसरा हमने जो वेद विरोधी दर्शन हैं उनको हमने नास्तिक दर्शन के अंतर्गत लिया, जिनमें हमने 3 दर्शन हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। ये जो दर्शन हैं दोनों, इनको हम आस्तिक दर्शन नंबर 1, दूसरा नास्तिक दर्शन के रूप में कहते हैं। अब रहा आस्तिक और नास्तिक, यदि हम वेदों की प्रामाणिकता को आधार बनाते हैं तब तो इनको 2 भागों में बांटा हमने, जिसको हमने वेद अनुकूल में हमारे षड दर्शन आएंगे और वेद विरोधी में हमारे 3 नास्तिक दर्शनों का अभी मैंने जो वर्णन आपको किया। लेकिन जो ईश्वर की सत्ता के रूप में जो मानते हैं, ऐसे दर्शनों का यदि हम अध्ययन करें तो हमारे भारतीय दर्शनों के अंतर्गत 2 प्रकार के हैं। जो एक तो ईश्वर को मानने वाले हैं, जो पारलौकिक सत्ता को स्वीकार करते हैं, और जो पारलौकिक सत्ता को नहीं मानते। ऐसा जो नास्तिक दर्शन है वो तो है सिर्फ एक दर्शन है चारवाक। लेकिन जो ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं, जो परलोक को मानते हैं, ऐसे परलोकवादी जो दर्शन हैं उसमें षड्दर्शन एवं जैन बौद्ध दर्शन को सम्मिलित किया जाता है। ये परलोकवादी हैं। अब हमारा जो दर्शन है आस्तिक, जिसे हमने वेद को मानने वाला दर्शन कहा, वेद के अनुकूल दर्शन कहा, उसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। क्योंकि हमारा संस्कृत का जो साहित्य प्राप्त होता है वो विशेष रूप से 2 भागों में प्राप्त होता है। एक वैदिक दर्शन, एक वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में जिन ग्रंथों का वर्णन किया गया है उनकी विचारधारा को जो मानता है, उस विचारधारा से जो उत्पन्न दर्शन हैं उनमें हमने 2 प्रकार के दर्शन माने। क्योंकि हमारा जो वैदिक साहित्य है उसमें 2 प्रकार के विषयों का वर्णन है, एक कर्मकांड, दूसरा ज्ञान कांड। जहाँ कर्मकांड का वर्णन किया गया है और उनको जो आधार मानता है जो दर्शन, उस दर्शन को हमने मीमांसा दर्शन कहा। इस मीमांसा दर्शन के जो जनक हैं वो है जैमिनी। दूसरे ज्ञान कांड पर जो आधारित दर्शन हैं उसको हमने वेदांत दर्शन कहा। और इस वेदांत दर्शन का जो प्रमुख प्रामाणिक प्रथम ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है बादरायण का ब्रह्म सूत्र। ये हमारे वैदिक विचारों से उत्पन्न दोनों दर्शन। इसके पश्चात हमारे लौकिक विचारों से उत्पन्न जो दर्शन हैं उनमें 4 प्रकार के दर्शन माने जाते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं वो कपिल मुनि हैं, उन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की। योग दर्शन के जो आचार्य हैं वो पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की। न्याय दर्शन के आचार्य गौतम हैं और गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की। और वैशेषिक दर्शन के आचार्य हैं महर्षि कणाद, और महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की। ये
जो आपके सामने मैंने 9 दर्शनों का 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शनों का जो आपके समक्ष परिचय प्रस्तुत किया है, अब मैं आपको अगली कक्षा में जो सांख्य दर्शन है, जो कि आस्तिक दर्शनों में प्रथम नंबर पर आता है, उसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद।